हेलो गाइस, वेलकम टू केजे क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जब आपके कोई दो चार्जेस होते हैं इक्वल हों, लेकिन जो उनके साइन हों वो अपोजिट हों, वो एक दूसरे से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर प्लेस्ड हों, तब आप वो सिस्टम आपका क्या कहलाता है? वो सिस्टम आपका कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, जैसे कि हम ले रहे हैं दो चार्जेस ले रहे हैं क्यों, तो अब एक क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है और इनकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है आपकी 2a। तो जो ये आपका पूरा सिस्टम है, ये आपका पूरा सिस्टम कहलाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब बात करते हैं आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है आपका, आपने चार्जेस लिए हैं, दो चार्जेस हैं इक्वल हैं बट अपोजिटली चार्ज हैं और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी है 2a। तो जो आपका एक चार्ज और उनके बीच के डिस्टेंस का प्रोडक्ट होगा वो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा। तो क्या हो जाएगा, किसी भी एक चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस के प्रोडक्ट को आप बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? इसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है। अब जो डेफिनेशन से इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P = Q × 2a। ओके, अब बात करते हैं इसके यूनिट्स की और डायमेंशन की, क्योंकि जो आपका चार्ज है वो कूलाम में जाता है और जो आपका क्या है डिस्टेंस है वो मीटर में जाती है। तो इनका जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी कूलाम मीटर, और जो इनकी डायमेंशन होगी वो हो जाएगी आपकी L1 T1 A1। ओके, अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स क्या है? सबसे पहले बात करते हैं HCl की। HCl क्या है? H पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसका मतलब क्या है? ये पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल है तो इसी वजह से ये कैसे होते हैं, ये अट्रैक्शन फोर्स से एक दूसरे को बांधे रखते हैं। और इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो होती है आपकी 10⁻11 मीटर। ठीक है, और अदर एग्जांपल्स भी हैं। वाटर मॉलिक्यूल है आपका, और सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल है, सिल्वर नाइट्रेट मॉलिक्यूल है, ये भी आपके डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल के एग्जांपल्स हैं। ठीक, अब बात करते हैं आप इंटेंसिटी की। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इंटेंसिटी की बात करते हैं आप, तो ये दो तरह से देखी जा सकती हैं। एक आपका एंड ऑन पोजिशन और एक आपका ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? सबसे पहले हम लेके चलते हैं एंड ऑन पोजिशन, यानी अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति पे लेके चलते हैं तो लेट करके चलते हैं। हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये A और B। ओके, A और B हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब A पर -Q चार्ज है और B पर +Q चार्ज है। इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो है आपकी 2L है। तो अब हमने ले लिया कोई भी आपका क्या है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो P पॉइंट पर हमें इसकी अक्षीय स्थिति में क्या निकालनी है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो अब क्या करते हैं, P पॉइंट ले लिया हमने, यहाँ से O पॉइंट से इसकी P पॉइंट तक की डिस्टेंस है R। ठीक है, अब क्या है, मान लिया A पॉइंट +Q पर E1 इंटेंसिटी है और -Q पर आपकी E2 इंटेंसिटी है। तो P पॉइंट से जो Q +Q की डिस्टेंस है वो हो जाएगी आपकी R-L और -Q से हो जाएगी R+L। तो आप देखते हैं BP डायरेक्शन में E1 = क्या हो जाएगा? 1/4πε0K Q/R-L²। इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे हमने। नेक्स्ट E2 क्या हो जाएगा आपका? PA डायरेक्शन में। PA डायरेक्शन में क्या होगा? PA डायरेक्शन में हो जाएगा 1/4πε0K Q/R+L²। क्यों? क्योंकि
हमने एक बात की थी कि जो आपकी इंटेंसिटी होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। ओके, तो ये वाली साइड कैसे जाएगी, पी से ए तक जाएगी। अब हमारा क्या है, जो E1 है वो दोनों एक ही डायरेक्शन, वो दोनों एक ही लाइन में है लेकिन डायरेक्शन उनकी डिफरेंट है। ठीक, तो इनकी जो कुल इंटेंसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल। बिकॉज E1 इज ग्रेटर देन E2, तब आपका क्या होगा, E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। E1 माइनस E2 है तो आप यहाँ पे क्या रखेंगे, इज इक्वल्स टू में 1/4πε0 KQ अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 KQ अपॉन R प्लस L होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर Q/4πε0 के कॉमन है, तो जो कॉमन के बाद क्या बचेगा आपका, इंटू में 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L होल स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम के बाद क्या होगा आपका, जब आप एलसीएम खोलेंगे तो आपका बचेगा Q/4πε0 के 4LR अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ठीक है, 4 को तोड़ के लिख लीजिए R, 2 इंटू 2QL इंटू R। अब 2QL इज इक्वल्स टू P, या आप 2QA भी ले सकते हैं डिस्टेंस में। 2QL इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो 2QL की जगह प्लेस कर दीजिए क्या, 2QL की जगह प्लेस कर दीजिए P। E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 K इंटू 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब देखते हैं, जब आपका हमने बात की है कि जो L है आपकी वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, 2L बहुत शॉर्टेस्ट है, तो इसका मतलब क्या है, L भी बहुत छोटी हो जाएगी, तो हम मान सकते हैं L इज़ वेरी वेरी लेस देन R। तो L स्क्वायर की जो वैल्यू है वो भी R स्क्वायर से कम हो जाएगी, तो उसे छोड़ दिया जाता है। तो E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 K 2PR अपॉन R की पावर क्या हो जाएगी, 4। एक पावर से एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 2P अपॉन R क्यूब न्यूटन पर कूलम। यहाँ पर K हमने लिया है 1 के इक्वल, क्योंकि ये प्रावैद्युत अंक है तो इसकी जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल ली है। ठीक है, तो अब जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन हमेशा कहाँ रहेगी, जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसकी डायरेक्शन में ही नेगेटिव टू पॉजिटिव की ओर हो। ओके, तो ये तो था आपका एंड ऑन पोजीशन। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको पूरी तरह सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और कल बात करेंगे हम इक्वेटोरियल लाइन में, निरक्षीय स्थिति में। थैंक यू।